स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी और अंतरा बुक में से काव्य खंड में से जो वसंत आया कविता है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाले हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सही आंसर बताना होगा। हो सकता है एक या दो जो क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे पूछूंगा जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वसंत आने की सूचना कवि को कैसे मिली। तो उसका पहला विकल्प है चिड़िया की कूक से या चिड़ियों की कूक से। दूसरा है पेड़ों से गिरे पीले पत्तों से, या फिर गुनगुनी हवा से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है इसमें चिड़िया की कूक से ये भी सही है, पेड़ों से गिरे पीले पत्ते ये भी सही है, गुनगुनी हवा ये भी सही है। तो इसमें जो होगा हमारा घ सही होगा, जिसका मतलब है उपरोक्त सभी से। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है आपके सामने, वसंत आया कविता में कवि की इनमें से क्या चिंता या चिंताएं हैं। ठीक है, आपके सामने कुछ विकल्प दूंगा। पहला विकल्प है, आज मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है, मनुष्य विकास और प्रगति के नाम पर इसको नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा विकल्प है, आज मनुष्य ऋतुओं के सौंदर्य और उसमें हो रहे परिवर्तनों से परिचित नहीं है। तीसरा विकल्प है, आज मनुष्य ऋतुओं को जान पा रहा है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें आप देखोगे तो वसंत आया कविता में जो रघुवीर सहाय जी की जो मेन चिंता है वो यही है कि आज मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है और मनुष्य विकास और प्रकृति के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। तो का जो है आपका विकल्प ये सही हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, कवि को दफ्तर में छुट्टी कौन से त्योहार की मिली थी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कविता में, तो वो उनको छुट्टी मिलती है, तो वो किस त्योहार के लिए मिली थी। ऑप्शन ए है आपके सामने, या हम का कहते हैं जिसे दिवाली, खा है होली, या फिर वसंत पंचमी, या दशहरा। तो इसमें कविता में जो है वसंत पंचमी का जो है जिक्र किया गया है, तो वसंत पंचमी इसका करेक्ट या सही उत्तर होगा। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है आपके सामने, वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन कवि को कैसे मालूम थे। ठीक है। अब आपके सामने कुछ विकल्प बताता हूँ, कहानी पढ़ने से, या फिर कैलेंडर से, या बहन दा से, या फिर कविताएं पढ़ते रहने से। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा घ, जो कि है कविताएं पढ़ते रहने से, क्योंकि कवि जो है वो कविताएं पढ़ते रहते थे, जिससे उन्हें पता था कि वसंत ऋतु में जो भी परिवर्तन होते हैं उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। पांचवा प्रश्न है अब आपके सामने, कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई पंक्ति में किसका मानवीकरण किया गया है। ये जो लाइन है कविता की एक की, कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई, इसमें किस चीज का मानवीकरण किया गया है। पहला विकल्प है हवा का, या फिर फूलों का, या फिर पेड़ों का, या चिड़िया का। तो इसमें जब आप देखोगे जो पांचवा प्रश्न है इसका करेक्ट उत्तर होगा हवा का। ठीक है, क्योंकि इस कविता के अंदर ये जो कोई 6 बजे सुबह फिरकी से आई चली गई, ये जो है इसमें हवा का ही मानवीकरण किया गया है। छठा प्रश्न है अब आपके सामने, वसंत ऋतु में फूलों का रस पीकर कौन अपना प्रदर्शन सुंदर तरीके से करने लगते हैं। ठीक है। तो आपको बताना है, पहला इसका जो विकल्प है वो है तोता और कोयल। दूसरा विकल्प है भंवरा और तितलियां। तीसरा विकल्प है भंवरा और कोयल। और घ जो है वो है चिड़िया और कोयल। तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि छठे क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो सकता है। अब सातवां प्रश्न है आपके सामने, कवि को वसंत ऋतु के आगमन का पता कैसे चलता है। ठीक है, कवि को वसंत ऋतु के आगमन का पता कैसे चलता है। बहन दा से, या फिर दिवाली की छुट्टी से, या फिर पहले से पता था कवि को, या फिर कैलेंडर से और कार्यालय में छुट्टी से। तो इसका जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा कैलेंडर से और कार्यालय में छुट्टी से। तो इन्हीं से ही जो है कवि को पता चलता है कि वसंत ऋतु आ गई है। अब आठवां प्रश्न है आपके सामने, कवि ने किस ऋतु का वर्णन इस कविता में किया है। ये जो कविता है वसंत आया, इसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है। काफी आसान उत्तर होगा इसका। पहला विकल्प है शीत ऋतु, दूसरा विकल्प है वसंत ऋतु, तीसरा विकल्प है वर्षा ऋतु, या फिर पतझड़ ऋतु। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वसंत ऋतु, और कविता का नाम भी वसंत आया है। नौवां प्रश्न है अब आपके सामने, पंक्ति को पूरा करें, रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे डैश। अब आपको बताना है ये आगे लाइन इसकी क्या होगी। तो आगे है इसमें, नंदन वन होवेंगे यशस्वी, या फिर ख इसका ऑप्शन है बड़े बड़े पियराए पत्ते, या फिर मधुमस्त पीक और भोरे, या अशोक के वृक्ष पर चिड़िया कूकी। ठीक है, तो इसमें
आप देखोगे अगर हम ये लाइन फिट करते हैं कि नंदन वन होवेंगे यशस्वी, तो ये एकदम सही बैठेगी, क्योंकि कविता के अनुसार यही लाइन है जो इसको पूरा कर सकती है। ठीक है, अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ी हो तो नंदन वन होवेंगे यशस्वी ही इसका उत्तर हो जाएगा। अब 10वां और आखिरी प्रश्न है आपके सामने कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल में कौन सा अलंकार है। आपको बताना है ये जो लाइन है कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल में, इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन का है आपके सामने उपमा एवं अनुप्रास, खा है मानवीकरण, ग है अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश, और लास्ट ऑप्शन है श्लेष। तो इसका भी उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आज के लिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं जिनका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।